नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 5 हिंदी का शिक्षण योजना लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। सर्वप्रथम ऊपर आप शिक्षण योजना संख्या लिख देंगे। शिक्षण योजना आप संख्या यहाँ लिख देंगे। फिर उसके नीचे आप यहाँ देख लीजिए 6 कॉलम बना लेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, पाठ संख्या, प्रकरण और समय। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। विषय के नीचे विषय लिख देंगे, पाठ संख्या लिख देंगे। फिर प्रकरण देखिए है, प्रकरण लिख देंगे। फिर उसके नीचे समय लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ नीचे प्रकरण लिखा जाएगा। अब आज का हमारा जो प्रकरण है वह है विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल इंदु की विशाल किरणें यह कक्षा 5 हिंदी के पाठ 1 से लिया गया है। फिर उसके बाद नीचे आप लर्निंग आउटकम लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? लर्निंग आउटकम। पहली लर्निंग आउटकम क्या है? सुनी व पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों के शीर्षक आदि के विषय में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी राय देते हैं और अपनी बात रखने के लिए तर्क देते हैं। और दूसरा है पद्य में निहित भावों को समझकर अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए नंबर 3 क्या है? अपने विचारों को आत्मविश्वास एवं स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हैं। अगली हेडिंग है सीखने सिखाने में प्रयुक्त सामग्री। यहाँ देख लीजिए रात्रि दृश्य का चित्र, चार्ट एवं दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। दोस्तों, इस शिक्षण योजना को बनाने वाली शिक्षिका हैं सहारनपुर की अभिलाषा शर्मा जी। आगे देख लीजिए दोस्तों क्या है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं एवं गतिविधियाँ। ये प्रथम दिवस देखिए क्या है? यहाँ देख लीजिए क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। अब इसके बाद देख लीजिए आप पहली हेडिंग है शिक्षण के आरंभ में। शिक्षिका छात्रों को रात्रि दृश्य का चित्र, चार्ट दिखाकर उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। 5 मिनट का समय, अवलोकन व प्रश्नोत्तर। नंबर पहला प्रश्न है चित्र में क्या दृश्य है। दूसरा प्रश्न है रात में आकाश में क्या क्या दिखाई देता है। और तीसरा प्रश्न है चाँद को अन्य किस नाम से जानते हैं। आगे देखिए नंबर 2 शिक्षण के दौरान शिक्षिका छात्रों के समक्ष कविता का सस्वर वाचन करती है तथा अपने शब्दों में भावार्थ भी बताती है। 15 मिनट का समय, अवलोकन व सहभागिता। इसके बाद है गतिविधि। शिक्षिका पूर्ण लयबद्ध और हाव भाव के साथ छात्रों से कविता गान कराती है। बच्चे भी उत्साहपूर्वक कविता का गान करते हैं। फिर नंबर 4 है शिक्षण के अंत में नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। सागर, धन, लीला, इंदु, माया, मिला। समानार्थी शब्द लिखिए। इंदु, सागर, जगत, प्रकाश, मनोरथ, तरंग। 5 मिनट का समय, अवलोकन व प्रश्नोत्तर। फिर इसके बाद देख लीजिए द्वितीय दिवस। द्वितीय दिवस में देख लीजिए क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। पहला है शिक्षण के आरंभ में। शिक्षिका छात्रों से निम्नांकित प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न है प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है मानव निर्मित द्वारा 20 चीज़ों के नाम बताइए। 5 मिनट का समय, अवलोकन व प्रश्नोत्तर। फिर दूसरा है शिक्षण के दौरान शिक्षिका छात्रों को कविता संबंधी वीडियो दीक्षा ऐप पर दिखाती है। बच्चे भी उत्साह पूर्वक वीडियो देखते हैं तथा कविता संबंधी अपनी समझ को गहरा करते हैं। 15 मिनट का समय, अवलोकन में सहभागिता। फिर उसके बाद गतिविधि। गतिविधि में देखिए सुबह शाम के दृश्यों के बारे में सोचकर अपनी उत्तर पुस्तिका में उसके विषय में चित्र बनाकर उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। 10 मिनट का समय, अवलोकन में सहभागिता। और चौथा है शिक्षण के बाद निम्नांकित शब्दों के अर्थ बताइए। अनादि, निनाद, तरंगमालाएं, अन्नत, मनोरथ, दयानिधि, चंद्रिका। 5 मिनट का समय, अवलोकन व प्रश्नोत्तर। अब इसके बाद आप देख लीजिए इसके बाद है गृह कार्य। 5 मिनट का समय। पहला है प्रश्न परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न तरंगमालाएं क्या कर रही हैं। और तीसरा प्रश्न है प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है। इसके बाद आगामी कार्य योजना। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षिका आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगी। दोस्तों, अगर इस तरह के और शिक्षण योजना देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देख